कल यानी शनिवार उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश एक ऐसी घटना का साक्ष्य बनने वाला था जो शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास से कभी अमिट ना हो। जी हां, उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया इसके बाद फिर नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस रिमांड में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या से कुछ दिन पहले पुलिस ने उसके बेटे का एनकाउंटर कर दिया था और इन दोनों की हत्या के साथ ही शायद उत्तर प्रदेश के उस दुश्मनी के चैप्टर का भी अंत हो गया जो आज से तकरीबन 18 साल पहले 25 जनवरी 2005 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हुई थी। उस हत्याकांड में मारे गए शख्स का नाम था राजू पाल और मुख्य आरोपी था माफिया अतीक अहमद। जब डॉक्टरों ने राजू पाल की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो उसके शरीर से तकरीबन 1.5 दर्जन गोलियां निकाली गई। इसके बाद से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक में एक नया अध्याय शुरू हुआ था। तो चलिए इस दुश्मनी की कहानी की शुरुआत शुरू से बताते हैं। ये कहानी है साल 2003 की, जब उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तब तक अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम सीट से 5 बार विधायक बन चुका था। पूरे प्रयागराज में उसका डर कायम हो चुका था। वर्चस्व ऐसा कि उसके सामने कोई मुंह तक नहीं खोलता, जो मुंह खोलता फिर उसका अंजाम बुरा होता। वक्त आया साल 2004 का, जब लोकसभा का चुनाव हुआ। मुलायम सिंह यादव अब अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की राजनीति से ऊपर उठाना चाहते थे, इसलिए फूलपुर सीट से उसे सांसद का चुनाव लड़वाया और अतीक अपने खौफ के दम पर विधायक से सांसद बन गया। तब अतीक की पारंपरिक सीट इलाहाबाद पश्चिमी खाली हो गई थी और यही से शुरू हुई अतीक और राजू पाल के संघर्ष की कहानी। दरअसल राजू पाल एक वक्त पर अतीक का सबसे करीबी हुआ करता था। वो अतीक की ही तरह अपराधी था। कई संगीन मामले उसके ऊपर दर्ज थे। एक तरीके से अतीक के दाहिने हाथ की तरह था राजू पाल। लेकिन दुश्मनी तब शुरू हुई जब अतीक ने अपनी इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली की। अतीक ने इस सीट से सपा के टिकट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को प्रत्याशी बनाया, लेकिन दूसरी तरफ बसपा की टिकट पर राजू पाल ने पर्चा भर दिया। दोनों के बीच तल्खी बढ़ गई। इस उपचुनाव में राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया। ये हार कहीं ना कहीं अतीक के मुंह पर थप्पड़ की तरह थी। अतीक को लगा कि कहीं उसका वर्चस्व समाप्त ना हो जाए, उसका डर खत्म ना हो जाए लोगों से, या फिर यूं कहें कहीं उसका डर खत्म नहीं हो गया। 2005 में राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद 25 जनवरी को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने राजू पाल की गाड़ी को ओवरटेक किया। राजू पाल कुछ समझ पाता इसके पहले गोलियां उसके ऊपर चली। एक गोली सामने की शीशा चीरते हुए उसके शरीर में घुस गई। गाड़ी धीमी हुई। स्कॉर्पियो से 5 हमलावर उतरे। तीनों राजू पाल पर दनादन गोलियां बरसाने लगे। बाकी 2 हमलावरों ने पीछे चल रही गाड़ियों पर गोलियां बरसाई। 9 दिन की दुल्हन को होना पड़ा था विधवा। जब उसके समर्थकों ने चलने के बाद राजू पाल को एक टेम्पो में लादा और अस्पताल लेकर जाने लगे, इस दौरान अपराधियों को लगा कि राजू पाल अभी जिंदा तो नहीं। उन सब ने तकरीबन 5 किलोमीटर तक उस टेम्पो का पीछा किया और घेर कर फिर गोलियां बरसाई। इरादा साफ था, किसी भी तरीके से राजू पाल बच ना पाए। इस हमले में राजू पाल और उसके साथ बैठे संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने राजू के शरीर से कुल 19 गोलियां निकाली थी। इस हत्याकांड में राजू की पत्नी पूजा पाल ने सीधे तौर पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम लिया, लेकिन सरकार सपा की थी तो पुलिस ने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन वक्त बदला तो अतीक के दिन भी पूरे हो गए। मायावती की सरकार ने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। यही से शुरू हुई अतीक के खात्मे की कहानी। राजू पाल हत्याकांड मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल की भी 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये मामला और तब गंभीर हो गया और आखिरकार जैसे राजू और उमेश की हत्या हुई थी, वैसे ही शनिवार देर रात अतीक को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और शायद ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख दुश्मनियों में से एक का अंत की तरह भी देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।